पिछले वीडियो में हम कोशिश किए थे कि आपको विभक्ति के बारे में पूरी जानकारी दे दें। तो उस वीडियो में आपने देखा होगा कि विभक्ति को हम दो भागों में बांटे थे। एक था कर्ता विभक्ति, कारक विभक्ति, यानी इसको हम कारक बना देते हैं। ये है कारक विभक्ति। कारक विभक्ति में आपको 7 विभक्ति आती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और संबोधन में प्रथमा विभक्ति आती है। अब इस विभक्ति को समझने के लिए आपको कारक समझना पड़ेगा। बहुत छोटा सा विषय है, थोड़ा गौर से आप उसको लिख के सोचिएगा। सभी कारक को लिखिएगा पेज पर, सबकी परिभाषा लिखिएगा, और परिभाषा लिखने के बाद आप उसको सोचिएगा कि कर्ता कहते किसको है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कर्ता का मतलब क्रिया संपादकः कर्ता, यानी जो क्रिया करता है। जैसे सः पुस्तकम पठति, ये करता है, इसने पढ़ने का काम किया इसलिए करता है। और कर्तरी प्रथमा, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। मान लीजिए यहाँ पर स नहीं रहेगा, त्वम रहेगा, अहम रहेगा, तो इस त्वम और स के चक्कर में ये क्रियाएं बदलती रहेंगी। स के साथ पठती आएगा, त्वम के साथ पठसी आएगा, और अहम के साथ पठामी आएगा। ये हम पहले वीडियो में देखे हैं। जो कर्ता का तालिका जो हम लोगों ने लिखा है, उसको मैंने कहा था कि आप अपने कॉपी पर लिखिएगा, तो कर्ता के हिसाब से क्रिया बदलेगी। कर्ता यदि प्रथम पुरुष में होगा तो क्रिया भी प्रथम पुरुष में होगी। कर्ता यदि एक वचन में होगा तो क्रिया भी एक वचन में होगी। और नंबरिंग देके मैंने लिखा है उस वीडियो को कि जिस नंबर का कर्ता होगा क्रिया भी उसी नंबर की हो जाएगी। तो कर्ता मतलब काम करने वाला, ध्यान में। और जो काम करने वाला होगा उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी। दूसरा विभक्ति है ये कर्म, कर्तो इप्सित तमम कर्म। इसको मैंने अलग अलग करके दिया था 3 पार्ट में। कर्तो मतलब कर्ता के द्वारा, इप्सित मतलब इच्छा किया हुआ, जो उसका विषय है, जो उसका इंटरेस्ट है, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट उसका किस में है, ऐसे विषयों को हम कर्म कहते हैं। जैसे स पुस्तकम पठते, अहम पुस्तकम पठामे, त्वम पुस्तकम पठसे। तो ये पढ़ने की क्रिया के माध्यम से पुस्तक उसका इंटरेस्ट है, इसलिए पुस्तक में कर्म कारक आ गया। हो सकता है पुस्तकम नहीं हो, आम्रम हो, आम्रम खादते, आम्रम खादते, सा आम्रम खादते। तो ये आम जो है यह भी खाने क्रिया के माध्यम से कर्ता का इंटरेस्ट है, इसलिए इस इंटरेस्ट को हम कर्म कहते हैं। कर्ता का इंटरेस्ट क्या है और मस्ट इंटरेस्ट क्या है, सबसे ज्यादा वो किसको पसंद कर रहा है, जिसको वो पसंद करेगा वह कर्म कारक होगा। और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, सिंपल है। अब यहां देखिए कर्मणि, कर्मणि द्वितीय है, हो गया, कर्म में द्वितीय विभक्ति आ गई। अब कहता है साधकतम कर्णम। आज मैं कारक विभक्ति को खत्म कर लूंगा, कल मैं जब आऊंगा तो उपपद विभक्ति के साथ आऊंगा। उपपद विभक्ति में 3-4 वीडियो बनेंगे और उसको गौर से आपको देखना होगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी बताइए, शेयर करिए, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। अब यह है साधकतम कर्णम, क्रिया करने में जो सबसे ज्यादा सहायक है। जैसे लिखने का काम हम करते हैं तो कौन चीज से करते हैं, कलम से करते हैं। खेलने का काम करते हैं, कौन चीज से करते हैं, गेंद से करते हैं, बैट से करते हैं, बल्ला से करते हैं। तो ये जो साधन है उसको हम कहते हैं करण कारक। सह द्विचक्रिकया, द्विचक्रिकया आपके लिए भारी हो जाएगा, हम कहते हैं बस यानेन गच्छति, वह जाता है। कौन चीज से जाता है, तो बस यान से, ये लोकयान है, इसके द्वारा वह जाता है। तो ये क्या हो गया, जाने की क्रिया में सहायक है। हम कलमेन लिखामी, समुखेन वदति, जो भी क्रिया में सहायक है, अत्यंत सहायक है, उसको हम करण कहेंगे। ये ध्यान में रखिए। और करण जब हमको डिसाइड हो गया कि करण है यह, तो करण में तृतीय विभक्ति होगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ अब है
और इसी के लिए सूत्र है यहाँ करने तृतीया, करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। इसको समझते चलिएगा और इस वीडियो को बार बार देखिएगा। प्रश्न आए तो फिर प्रश्न हमसे पूछते रहिएगा, जहां भी मिले, वीडियो में मिले, ऑनलाइन भी हम आपके बीच आने वाले हैं, उसमें मिले, या कमेंट करके बोलिए। अब है चतुर्थी। चतुर्थी में कहता है कर्मणा, अपने कर्म से, यम मतलब जिसको वह प्रभावित करता है वह संप्रदान कहलाता है। अपने क्रिया के माध्यम से कर्ता जिसको भी प्रभावित करता है वह संप्रदान होता है। इसके हिंदी में परिभाषा है जिसके लिए किया जाए या जिसको दिया जाए। जिसको भी दिया जाए वो संप्रदान होगा, ध्यान रखिएगा इसको। इसका चिन्ह है को, और कर्म कारक का चिन्ह भी है को। इस पर एक अलग से वीडियो बनेगा। कर्म कारक का भी से है और द्वारा है, और अपादान कारक का भी से है। इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम आपको, ये ध्यान रखिएगा, जरूरी है ध्यान रखना। तो ये को है और के लिए है। ये चिन्ह जहां देखें वहां पर आप समझ जाइए यह संप्रदान कारक। लेकिन को और को में क्या अंतर है? तो इस को के साथ देना लगा रहेगा। इस को के साथ देना लगा रहे, जिस को के साथ देना लगा रहे वह को जो है संप्रदान कारक है। जिसमें देना नहीं लगा रहे वह को कर्म कारक, ये ध्यान रखना है। और संप्रदान कारक होगा तो चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे वह राम को पुस्तक देता है तो देता है राम को, तो राम संप्रदान कारक होगा। स रामाय पुस्तकम यच्छति, वह सीता के लिए फूल लाता है तो के लिए है, तो इसको भी ध्यान रखना। सीता जो है वह संप्रदान कारक मतलब सीतायै पुष्पम आनयति, ये ध्यान रखना है। अब है संप्रदान चतुर्थी हो गया। अब है ध्रुवम अपायो अपादान। ध्रुव की बात मैंने उस दिन भी कही थी कि ध्रुव का मतलब होता है ये निश्चित है, हाथ निश्चित है और इसे ये कलम गिरती है। तो जहां से वस्तु गिरी वो ध्रुव है, तो ध्रुव में पंचमी विभक्ति लगेगी। हाथ से गिरा तो हाथ में, वृक्ष से गिरा तो वृक्ष में, घर से गया तो घर में, बाजार से गया तो बाजार में। माने जहां से कोई अलग होगा वो अपादान कारक होगा, और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति लगती है। उदाहरण है सह गृहात गच्छति, सह गृहात गच्छति, ये ध्यान में रखना है। अब एक महत्वपूर्ण, ये संबंध कारक हम छांट देते हैं, सीधे आ जाते हैं हम आधारो अधिकरणम। कोई भी जो क्रिया होगी, काम, वो काम आधार खोजता है। जैसे ये कलम है, ये कलम का आधार है हाथ। अभी ये कलम जेब में चला गया तो इस कलम का आधार है जेब। यह कलम कान पर चला गया तो कान हो गया इसका आधार। यानी जिस पर क्रिया होगी, पढ़ने का काम यदि विद्यालय में हो रहा है तो विद्यालय आधार है, पढ़ने का काम यदि घर में हो रहा है तो घर आधार है, दौड़ने का मैदान है तो मैदान आधार है, सड़क पर दौड़ रहा है तो सड़क आधार है। आप समझते होंगे आधार। तो आधारो ही अधिकरणम, जो आधार है वो अधिकरण कारक हो। जैसे वह विद्यालय में पढ़ता है तो विद्यालय में, वह घर पर पढ़ता है तो घर पर, तो ये दोनों चिन्ह जो होंगे इसका मतलब है वो आधार है। तो आधार में सप्तमी विभक्ति लगेगी। स गृहे पठते, स विद्यालय पठते, स मार्गे धावते, स क्षेत्रे धावते, ये ध्यान रखना है। यह कहाँ काम आएगा? तो अनुच्छेद लिखन में काम आएगा, चित्र व्याख्या में काम आएगा। समझने में आपको जो पैसे जाएगा अपठित गद्यांश, उस अपठित गद्यांश को पढ़ने में समझ आएगा। अपठित गद्यांश 10 नंबर के होते हैं, 2-2 शायद होंगे, 5-5 नंबर का 2-2 होता है, 10 नंबर है। और पठित गद्यांश भी 10 नंबर का है। तो ये 20 नंबर को समझने में ये कारक आपको बड़ी मदद करेगा। इसके लिए भी जहां प्रश्न हो तो आप वीडियो को लाइक करिए और उसमें प्रश्न पूछिए कमेंट में कि इसको कैसे देखा जाए। यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रहा है, इस प्रॉब्लम को कैसे देखेंगे, ये है। और अंतिम है संबंधे षष्ठी। यहाँ पर संबंध है, ये डायरेक्ट कारक हम इसको नहीं मानते हैं, इसलिए कि संबंध जो है वो संबंध कारक का व्यक्ति क्रिया की उत्पत्ति में सहायक नहीं होता है। जैसे मेरा भाई पढ़ता है तो मेरा भाई पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो मैं जो है या मेरा जो है
ये राम काके, इसका चिन्ह है काके की, तो काके की से संबंधित जो चीजें हैं वो संबंध कारक होगा, उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, ये ध्यान रखना है। ये हुआ आपका कारक विभक्ति का समापन। इसके बाद कल हम आएंगे तो उपपद विभक्ति में आएंगे। उपपद विभक्ति बताएगा कि यह कंडीशन होगा तो ये कारक नहीं होगा, कहीं संप्रदान नहीं होगा, कहीं अपादान नहीं होगा, कहीं करण नहीं होगा, कहीं कर्म नहीं होगा। वो कंडीशन के आधार पर जब कर्ता वैरी करेगा तो वह उपपद विभक्ति कहलाएगा। उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।